हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर आर्टिकल। और आर्टिकल में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले पूरा ग्रामर के बात करते हैं आर्टिकल में। और ग्रामर में सबसे पहले यहाँ देखेंगे आर्टिकल। और आर्टिकल का जो वास्तविक हिंदी होता है उसको अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद कहते हैं, अनुच्छेद। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं कि जो ए एंड द होगा, यूज ऑफ ए एन या द, यूज ऑफ ए एंड द को ही क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं और इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से यहाँ पर अनुच्छेद नहीं होगा, यूज करते हैं इसका किसका, आर्टिकल के। और आर्टिकल में ए एंड द के यूज ही आर्टिकल कहलाता है। यानी कि ए और द, ए एंड द को आर्टिकल कहा जाता है। सामान्यतः इसका प्रयोग नाउन के पहले होता है। यानी कि दुनिया में कोई भी अगर बात करते हैं तो नाउन हो जाए और नाउन के पहले ही का किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, आर्टिकल के, अर्थात ए एन द का प्रयोग करते हैं आर्टिकल के पहले। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि एडजेक्टिव है, ये सब का है एडजेक्टिव। ए एन द को क्या कहते हैं हम लोग, एडजेक्टिव कहते हैं। अर्थात नाउन के विशेषता को जो क्या करता है, बताता है, अर्थात नाउन के बारे में बताता है। ये बात हम समझते हैं। अगर आधुनिक ग्रामर की बात करते हैं, जो आधुनिक आजकल के जो मॉडर्न ग्रामर है उसमें इसको गिकर माइनर्स कहते हैं। अर्थात इसको नाम को बदल दिया गया है, आर्टिकल नहीं कहा जाता है, अब इसको क्या कहते हैं, गिकर माइनर कहते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा, ये इसका बेसिक बातें हैं। आर्टिकल को अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, तो दो भागों में। आर्टिकल को कितने भागों में, तो दो भागों में। एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, एक को कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट का मतलब होता है, इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, अनिश्चित जिसको कहते हैं। यहाँ पर बात करते हैं अनिश्चित, अनिश्चित। तो अनिश्चितता के बोध कराने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं उसको इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, जिसमें ए होता है या एन होता है। ए या एन की बात करते हैं, इसको इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नाउन के पोजीशन, पोजीशन मतलब स्थिति को, या डेफिनिट या अनसर्टेन अनिश्चितता के दर्शाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग करते हैं तो ए या एन का प्रयोग किया जाता है। अनिश्चितता को बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो अनिश्चितता को बताने के लिए ए या एन का प्रयोग करते हैं, उसे इनडेफिनिट आर्टिकल के नाम से जानते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है कि जिसमें अनिश्चितता का भाव का बोध कराया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि हिस्सा एन ओल्ड मैन, यहाँ पर बात करते हैं वह, उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। अब कौन के बूढ़ा व्यक्ति है ये बात पता नहीं है, हो सकता है कि देखा है, आज देखा है, कल देखा होगा, परसों देखा होगा, या एक महीना बाद देखा होगा, या एक साल बाद देखा होगा। ये निश्चितता की बात नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, इनडेफिनिट आर्टिकल के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करते हैं देयर वाज, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, देयर वाज, देयर वाज अ किंग। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि एक राजा था। तो कौन सा राजा, यहाँ पर बात करते हैं, आपको पूछेंगे कि कौन सा राजा है, कौन सा राजा है, तो आप बताएंगे कि एक राजा था। तो ये निश्चित नहीं है कौन सा राजा है। देखिए अ डॉग वाज बार्किंग एट नाइट, यहाँ पर बात करते हैं बार्किंग एट नाइट। एक कुत्ता जो है, एक कुत्ता है जो रात में क्या कर रहा था, भौंक रहा था। तो आप रात में भौंक रहा था तो कौन सा कुत्ता है। यहाँ पर अनिश्चितता के बात को व्यक्त किया जा रहा है, अर्थात अनिश्चित यहाँ पर बात किया जा रहा है कि कौन सा कुत्ता जो भौंक रहा था। तो यहाँ पर अनिश्चितता का बोध कराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ए या एन का प्रयोग करते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो जो यहाँ पर डेफिनिट है, डेफिनिट आर्टिकल की बात करते हैं तो डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। कौन होता है, निश्चित होता है। तो कोई भी चीज़ है जो निश्चित है, का है निश्चित है, तो निश्चितता के बात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, निश्चित। यहाँ पर डेफिनिट आर्टिकल अर्थात द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तो द का प्रयोग। तो द का प्रयोग किसके लिए, तो ई है डेफिनिट आर्टिकल,
देखिए यहाँ पर बात करते हैं डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किसी नाउन या पोजीशन को क्या करने डिफिनिट या सर्टेन निश्चित बनाने के लिए किया जाता है। द का प्रयोग किसी भी नाउन के पहले कर देते हैं तो वो क्या होता है, निश्चित हो जाता है। निश्चितता का बोध कराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, द का। और निश्चितता का बोध कराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ए या एन का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ है। कब देखिए एग्जाम्पल लेकर अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल में बात करते हैं यहाँ पर कि सबके पहले एग्जाम्पल में क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू। कहने का मतलब है कि मैं जिस घर में रहता हूँ वो क्या है, मैं जिस में रहता हूँ, जिस घर में रहता हूँ वह क्या है कि नया है, वो नया है। तो कहने का मतलब कि मैं ही जिस घर में रहता हूँ, कौन, तो मैं रहता हूँ, एकदम निश्चित है कि मैं ही रहता हूँ उस घर में, और वो क्या है, नया है, इसलिए निश्चित हो गया। दिस इज द पेन विच आई हैव बाउट। यह कलम है, यह वही कलम है। कौन कलम है जी, जिसे मैंने खरीदी है। ये एकदम निश्चित है कि मैंने जो खरीदी है वही कलम है, एकदम निश्चित हो गया। देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि द गोल्ड ऑफ नेपाल इज केप्ट। तो कहते हैं कि केप्ट यानी सस्ता है, का है, केप्ट है यानी सस्ता है। तो यहाँ पर सस्ता कहाँ का गोल्ड है, तो नेपाल के है। तो ये भी क्या हो गया, निश्चित हो गया। तो निश्चितता का बोध कराने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग, द का। तो निश्चित हो गया कि कहाँ का गोल्ड सस्ता है, तो नेपाल का। कहाँ का, नेपाल का। वो क्या है, गोल्ड है जो सस्ता है। तो जो निश्चितता का भी बोध कराना होगा तो द का प्रयोग करेंगे। अनिश्चित का बोध कराएंगे तो ए या एन का प्रयोग करेंगे। अगर हम आगे की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा कि जिस प्रकार से हम बात करते हैं कि ए या एन जो होता है, जो अगर हम बात करते हैं वन का वीक फॉर्म है, का है, वीक फॉर्म है। ये क्या है जी, फॉर्म। अर्थात अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ए या एन का वीक फॉर्म कौन है, यानी कि ए जो बात करते हैं वन का वीक फॉर्म कौन है, तो ए या एन है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा हमेशा कि इस बात को हम लोग देखेंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि द जो होता है, द दिख या दैट के बात करते हैं, तो द जो होता है दिख या दैट का वीक फॉर्म है, वीक फॉर्म है। तो वीक फॉर्म जो बात करते हैं किसका, तो द का वीक फॉर्म कौन है, तो द का वीक फॉर्म दिख या दैट की बात करते हैं, दिख या दैट, जिसमें दोनों की बात होगा। तो दिख मतलब यह होता है, यह, या दैट मतलब वह होता है। यहाँ पर बात करते हैं यह या वह किसके लिए दर्शाया जाता है, तो निश्चितता के बोध कराने के लिए कि यह है, वह है, यहाँ है। दिख इज एप्पल, यानी कि दिख इज एप्पल का मतलब कि यह सेव है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि निश्चित हो गया, द का प्रयोग हम लोग करेंगे। अब बात है यहाँ पर अब समझने वाली कि यहाँ पर देखिए आगे है, तो आगे का बोध कराते हैं हम कि क्या है यहाँ पर कि द का शाब्दिक अर्थ सब क्या होता है जी। यहाँ पर बात करते हैं कि द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, तो देखिए, और ए एन का जो शाब्दिक अर्थ होता है, एक होता है, सब होता है, प्रति होता है, प्रत्येक होता है, के हिसाब से कोई होता है। इसमें ये शाब्दिक अर्थ है। हिंदी के लिए अलग अलग शब्द का प्रयोग करते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग शब्द का प्रयोग, जबकि द का शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। द कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। इसका यहाँ पर बात करते हैं फंक्शनल मीनिंग है, फंक्शनल मीनिंग है। तो फंक्शनल मीनिंग है अर्थात इसको एक फंक्शन के रूप में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिए द का प्रयोग, और इसका वास्तविक हिंदी नहीं होता है। देखिए यहाँ पर नोट की बात करते हैं, जो बात हम बताए हैं यहाँ पर देखिए ए या एन एडजेक्टिव वन का कमजोर रूप या वीक फॉर्म है, जबकि एडजेक्टिव द जो होता है दिख या दैट का यहाँ पर वीक फॉर्म है। ये दोनों बात हम आपको समझाए थे, इस तरह से होता है। अब यहाँ पर वास्तविक, अब यहाँ के बात करते हैं
कि द कब पढ़ते हैं, दी कब पढ़ते हैं। तो कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन अर्थात यहाँ पर बात करते हैं, देखिए कैक हो गया, कैक, कैक के पहले अगर हो गया तो यहाँ पर कभी द के प्रयोग करना होगा, तो इसको दे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी, दे पढ़ते हैं, दे पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं वॉवेल से स्टार्टिंग हो तो उसके लिए देखिए यहाँ पर एप्पल है, एप्पल, एप्पल कभी लिखा गया है तो यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर दी पढ़ते हैं। तो कभी वॉवेल होता है तो दी पढ़ते हैं, कॉन्सोनेंट होता है तो यहाँ पर द पढ़ते हैं। ये बात के ध्यान दीजिएगा, ये उच्चारण करने की बातें हैं, इस तरह से हम लोग उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन नाउन को जोड़ देने के लिए द को दी पढ़ा जाता है। किसी भी नाउन को उच्चारण करते समय उस पर ज़्यादा जोर डालना होगा तो उसके पहले भी किसका प्रयोग, चाहे वो वॉवेल हो या कॉन्सोनेंट हो, उसका मतलब नहीं है। जोर देने के लिए देखिए गॉग है, और गॉग जो है ये वही गॉग है, तो इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, तो इसके पहले यहाँ पर दी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, दी पढ़ देते हैं। अभी बात है इस तरह से हम लोग देख पाएंगे यहाँ पर आगे। देखिए मान लीजिए कि कभी कहते हैं कि देखिए मैंगो है, तो मैंगो, मैंगो शब्द जो आता है इसके पहले अगर लगाते हैं तो दी पढ़ते हैं। ये ध्यान रखिएगा, कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग हो या वॉवेल से स्टार्टिंग हो, तो इसके पहले कॉन्सोनेंट हो या वॉवेल हो, दोनों में से कोई हो तो इसमें दी पढ़ सकते हैं। कब, जब आपको जोर डालना होगा तब के प्रयोग पढ़ सकते हैं। ये चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं, आगे का है यहाँ पर पोजीशन ऑफ आर्टिकल। का है जी, पोजीशन ऑफ आर्टिकल। पोजीशन ऑफ आर्टिकल का मतलब है नाउन के पहले आर्टिकल के हमेशा प्रयोग करते हैं। दुनिया का कोई भी नाउन है उसके पहले किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल। लेकिन हाँ, उसमें नाउन जो होगा, लेकिन नाउन में कहीं एक का प्रयोग करना होगा, सिंगुलर के प्रयोग करना होगा, तब ही आप प्रयोग कर पाएंगे। अगर प्लुरल कभी होगा, प्लुरल कभी होगा तो उस स्थिति में आप आर्टिकल के प्रयोग नो आर्टिकल करेंगे, और सिंगुलर होगा तब ही आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। यानी कि आर्टिकल लगेगा, अगर प्लुरल रहेगा तो आर्टिकल नहीं लगेगा। ये बात के ध्यान रखें, हमेशा सिंगुलर के साथ आर्टिकल का प्रयोग होगा, प्लुरल के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में लिखा गया है कि आई हैव अ बुक। यहाँ पर बात करते हैं मेरे पास एक बुक है, तो यहाँ पर आई हैव, यहाँ पर हैव के प्रयोग किया है, तो यहाँ पर हैव, लेकिन यहाँ पर बुक का है, बुक एक नाउन है, बुक तो नाउन है जी, तो नाउन के पहले किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। अब एन का प्रयोग कहाँ करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं ही हैज एन अम्ब्रेला। यहाँ पर अम्ब्रेला के मतलब कि एन लगेगा, क्या लगेगा जी, एन, क्योंकि यहाँ के अम्ब्रेला जो है यू से स्टार्ट है, अर्थात यहाँ पर उच्चारण करने पर ओ अमल कोई आएगा तो यहाँ पर का लगाएंगे, तो यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर क से लेकर गया तो कोई आ जाता है तो ए का प्रयोग करते, जगह ब आ गया है तो ब आ गया है, तो ब का उच्चारण किससे होता है, कॉन्सोनेंट से, और कॉन्सोनेंट के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। ये बात के ध्यान देंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए द काऊ, यहाँ पर द काऊ, यहाँ पर बात करते हैं कि हैज अ केल। अब बात की समझिए, यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर केल का है तो नाउन है, और यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा कि द काऊ हैज अ केल, तो ये नाउन हो गया। नाउन के बाद किसका प्रयोग, आर्टिकल के प्रयोग, एक्जुलरी वर्ब हो गया, और यहाँ से यहाँ तक के क्या कहते हैं, सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर दुखरका एक नंबर हो गया। दुखरका है का, दुखरका एग्जाम्पल की बात करते हैं। ए या एन द के साथ कभी एडजेक्टिव लगा, यानी कि नाउन के साथ एडजेक्टिव लगा हो तो एडजेक्टिव के पहले किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। नाउन की विशेषता को कौन बताता है, एडजेक्टिव। नाउन की विशेषता को एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले किसका प्रयोग करते हैं, तो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ है, यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर बात करते हैं इस तरफ है, देखिए यहाँ पर बात करते हैं द सी
शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो एक गर्ल जो होती है, यहाँ पर बात करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर बात करते हैं कि देखिए ये यहाँ पर नाउन हो गया, क्या हो गया जी, नाउन। और इसको कहते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हो गया, और इसको आर्टिकल कहते हैं। तो यहाँ पर बात को ध्यान दीजिएगा, बात को, कि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव पहले आर्टिकल हो, तभी प्रयोग कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर नाउन हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, क्या हो जाएगा जी, एडजेक्टिव। तो इसको क्या कह सकते हैं, आर्टिकल। अर्थात नाउन के पहले एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव के पहले किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग कर पाएंगे। देखिए यही जा प्लेयर, प्लेयर जो हो गया नाउन हो गया, बेस्ट जो हो गया यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के बाद क्या करते हैं यहाँ पर डिग्री, और डिग्री है सुपरलेटिव, अर्थात इसको जो डिग्री में प्रयोग किया जाता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं जी, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के पहले किसका प्रयोग करेंगे, नाउन के प्रयोग करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, सुपरलेटिव डिग्री जब भी रहता है तो उसके पहले हमेशा किसका प्रयोग करके, द का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला रूल है इसमें 3 नंबर कहता है, अगर ए एंड द हो और पहले एक वर्ब हो और एक वर्ब के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तब नाउन के। यहाँ पर नाउन, नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एक वर्ब, तब जाके किसका प्रयोग करेंगे, ए या एंड द का प्रयोग कर पाएंगे। यहाँ तक ठीक है। अब आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सी वॉज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। तो यहाँ पर सी तो नाउन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, गर्ल जो है, गर्ल का है, नाउन है, और इसको एडजेक्टिव कहते हैं, और इसको क्या कह सकते हैं, एक वर्ब, एक वर्ब कहा जाता है। और तब उसके पहले किसका प्रयोग किया गया है, तो नाउन का प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ पर देखेंगे एक एग्जाम्पल और है, एक एग्जाम्पल और है। तो यहाँ पर गर्ल है, इंटेलिजेंट है, और यहाँ पर कितना है, वेरी है। लेकिन यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि वेरी में भौ से चालू होता है, और इसीलिए आजकल के ए का प्रयोग किया जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ पर सी इज वेरी एन, कभी नाउन हो, नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव के पहले किसका प्रयोग करते हैं, एक वर्ब के, तब जाकर आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। तो यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है, और जब आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है तो ये सेंटेंस का हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर कभी भी नाउन हो और नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो एक वर्ब हो, तो आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा, कहाँ पर, एक वर्ब से पहले। तो इसीलिए ये भी सेंटेंस का हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये भी सेंटेंस का हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये भी सेंटेंस गलत है, ये भी सेंटेंस का हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब हम यहाँ पर बात करते हैं सी इज द वेरी बेस्ट प्लेयर, तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, ये सही माना जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले किसका प्रयोग करेंगे, द। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, नाउन है, नाउन के पहले एक एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव के बाद क्या हो जाएगा, एक वर्ब, तब जाके इसके पहले क्या लगेगा, द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको द का प्रयोग नहीं किया है, गलती हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये गलती हो गया है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा सी वॉज वेरी बेस्ट द प्लेयर, नाउन के पहले होता है, लेकिन नाउन के पहले एडजेक्टिव हो या एक वर्ब हो तो उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। देखिए द वेरी का अर्थ होता है वहीं होता है, कारण मतलब वहीं का प्रयोग करते हैं द वेरी में। देखिए 4 नंबर रूल है, और 4 नंबर का कहा जाता है,